हेलो एवरीवन, सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, हर हर महादेव। और सबका स्वागत है 1111 मानसी टैरोट में। सो कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग और ये रीडिंग सबके लिए है। सो आपसे जो रेजोनेट करता है प्लीज़ वही लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। क्रिस्टल ब्रेसलेट आपको कुछ भी परचेज करना हो, प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना हो तो प्लीज़ मेरे गिवन व्हाट्सअप नंबर पर ही मुझे मैसेज करें। थैंक यू। एंड मेरा दूसरा चैनल है 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश, तो उसे भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। एंड हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं आपकी पर्सन की फीलिंग्स, आपकी क्रश की फीलिंग जो भी आएगा, ठीक है, पॉजिटिवली लेंगे और उसको जो भी रेजोनेट होता है उसे एक्सेप्ट करना और बाकी को जाने देना। ओके, अगर क्रिस्टल ब्रेसलेट आपको जो भी परचेस करना हो, ठीक है, प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना है तो प्लीज़ मेरे गिवन व्हाट्सअप नंबर पे ही सिर्फ मैसेज करना। थैंक यू। फिर टैरो विद मानसी मेरा इंस्टाग्राम पेज है और टैरोट विद मानसी मेरा फेसबुक पेज है, तो उसे भी लाइक करना, सब्सक्राइब करना। एंड हम स्टार्ट करते हैं आज का रीडिंग। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, एंसेस्टर। हम देखते हैं। ओके, पहला कार्ड अनफोल्ड हो रहा है, 10 ऑफ कॉइन्स, 10 ऑफ पेंटाकल। ओके, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। अमेजिंग, क्या बात है। द फूल, पाइसेस की एनर्जी है। ओके, देन नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ओके, 5 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। पेज ऑफ wands, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, बॉटम में एनर्जी चेक कर लेते हैं, किंग ऑफ wands। ओके, मैं थोड़ा कार्ड्स को सही से रख लूँ। ओके, व्हाट दिस पर्सन्स वांट टू टेल यू राइट नाउ। ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं और स्पेशली इनके दिल में कोई रिग्रेट है जो आपको अभी तक नहीं पता है, ठीक है। ये जो भी पर्सन है, हो सकते हैं इनकी चार्ट में बहुत ज़्यादा पाइसेस की एनर्जी रहा हो, या तो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा मेजर करना है और बाकी सब माइनर है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है इस पर्सन के बारे में। जैसा कि पहला ही मैसेज है, दिस पर्सन इज मिसिंग यू अ लॉट, ठीक है। हो सकता है कि आप और इस पर्सन के बीच में एक बहुत बड़ा गैप रहा हो। गैप इन द सेंस में सोचूंगी कि फैमिली का गैप रहा हो, ठीक है। हो सकता है कि ये पर्सन बहुत मात्रा में, हो सकता है कि इनकी जो फैमिली है आपसे छोटी हो। मैं कुछ लोगों के लिए बात कर रही हूँ, नॉट फॉर एवरीवन, कि आप इस जो पर्सन से स्पेशली हो सकता है कि आपकी फैमिली काफ़ी बड़े फैमिली से आए हो, या तो आप ऐसे फैमिली से आए हो जो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, या तो आपने बहुत लोगों को एक साथ देखा या समथिंग लाइक दैट। और इस पर्सन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ऐसा लगता है कि दिस पर्सन इज़ समहाउ अकेले इनका है, बचपन है बीता है, या तो हो सकता है ये लोग कहीं दूर रहते थे, समथिंग अपने पेरेंट्स अपने के साथ, कुछ लोग के लिए हो सकता है। इनका एक इफ़ेक्ट है इसका, ठीक है, समहाउ, क्योंकि ये जो पर्सन है ना, जैसे कि बड़े फैमिली में क्या होता है, आपको बुली करने वाले भी लोग होते हैं, प्यार करने वाले भी लोग होते हैं। छोटे फैमिली में ना जिद और थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चों का बहुत ही कम लोगों से इंटरेक्शन होता है और जो मांगो वो मिल जाता है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ये वाला इफेक्ट बस पर्सन पे ज़्यादा आया है समहाउ। मुझे लगता है आप जब इस पर्सन के लाइफ में आए होंगे ना, ये पर्सन में ये सारा इफेक्ट आया होगा कि क्योंकि आपकी जो वाइब है ना इस पर्सन के साथ मैच किया होगा, कि आपको बहुत इजी गोइंग लगता होगा, इट्स ओके, मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो नहीं है। तो या तो आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी देखा है, ऐसा नहीं कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी किया गया होगा बाय योर पेरेंट्स और समवन एल्स है, जो भी है। तो ये सब चीज़ें जब ये पर्सन को लगा कि येस यू आर वेरी नर्चरिंग, वेरी केयरिंग, एंड आपके लाइफ में आप बहुत इजी गोइंग पर्सन हो सकते हो। शायद आपको ना भी मिले तभी भी आप बहुत ज़्यादा ज़िद नहीं करते हो, जो दुख नहीं जताते हो, रिग्रेट नहीं करते हो, इट्स ओके।
बट समथिंग ये आपका जो वाइब ना, इनको एक सोलमेट वाइब लगता है, इनको ऐसा लगता है कि यू आर देयर हो, ठीक है। ये हमेशा रिटर्न करेंगे आपके पास समहाउ। लेकिन मुझे लगता है शायद इनकी फैमिली की प्रेशर था, ठीक है, या इनकी फैमिली का काफ़ी बर्डन था कि उनके मुताबिक चीज़ें हों। मुझे लगता है इन्होंने एक बड़ा डिसीज़न लिया है, शायद आपको ना बता के, आपको घोस्ट करके ये कहीं चले गए हैं, या तो हो सकता है कि ये पर्सन पूरी तरह से आपको बताए बिना ही थर्ड पार्टी में पुट किया है, या कुछ ऐसा हो सकता है, या तो मैरिज कर लिया है, या समथिंग कुछ है। इनको बहुत रिग्रेट है क्योंकि ये मिडिल में आया है लाइडर, ठीक है। उन्होंने ऐसा कुछ एक्ट किया है अपने फैमिली के प्रेशर में या समथिंग लाइक दैट, कि जो इनको ना बहुत ज़्यादा रिग्रेटफुल लग रहा है, ठीक है। शायद ये आपको बता सकते थे, आपको कन्विंस कर सकते थे या समथिंग लाइक दैट, क्योंकि मुझे यहाँ पर रिग्रेट दिखाई दे रहा है समहाउ। और ये जो भी डिसीज़न था ना, इनकी इमेच्योरिटी में आया है, और आपके प्रति काफ़ी कोल्ड एंड डिटैच उन्होंने शो किया है, जिस चीज़ को एक्चुअली नहीं करना चाहिए था। ये चाहते तो इसको अवॉइड कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है एंड 4 ऑफ सोर्ड्स है। मुझे लगता है आप लोगों के बीच में बहुत ही साइलेंस का मोमेंट चल रहा होगा, या तो चल तो रहा होगा अगर पीसफुली, देन अब लोग बातें नहीं करते होंगे, और ना ही वो ज़्यादा शेयर करते होंगे एक दूसरे के साथ समथिंग, ठीक है। तो इस तरह का है। लेकिन अगर बात करूँ इस पर्सन की करंट फीलिंग्स की, दिस पर्सन इज़ वेरी मच अट्रैक्टेड। नॉट ओनली दिस पर्सन, आप भी हो, आप भी इंस्पायर्ड हो, एंड समहाउ आप भी इनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, आप भी इनको बहुत मिस करते हो। यहाँ पर जो पैशन है ना वो लगातार है, ठीक है। हो सकता है कि आप फायर साइन को बिलोंग करते हो या पर्सन, तो आप दोनों में वो पैशन है, वो एनर्जी है जो एक दूसरे को बहुत अट्रैक्ट करता है, अमेजिंग लेवल पे अट्रैक्शन है, ठीक है। हो सकता है बहुत विटी हो, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो, हमेशा वर्क के लिए रेडी रहते हो, हमेशा किसी की हेल्प करने के लिए रेडी रहते हो। समहाउ आपकी जो एनर्जी है ना वो काफ़ी ऐसी दिख रही है कि काफ़ी चार्मिंग हो सकते हो, हैंडसम हो सकते हो, यू आर सो ब्यूटीफुल। शायद आपके लॉन्ग हेयर है, किसी के लॉन्ग हेयर है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। और आपके जो फीचर्स, आपका सबसे ज़्यादा इनको पसंद है कि आपका हर काम के लिए मतलब रेडी होना, क्योंकि मुझे लगता है कि फायर साइन है, तो ज़्यादातर फायर साइन नीचे आया है, तो काफ़ी आप एक्टिव होंगे इस पर्सन के, अगर मदद करने के लिए आप बुलाते हैं या तो कुछ कहने के लिए, तो आप काफ़ी एक्टिव होते होंगे, क्या तो समहाउ आपको एक दूसरे के एनर्जी काफ़ी सूट करता है, ठीक है। ओके, व्हाट एल्स, मैं देखती हूँ और क्या है। ओके, यहाँ पर हो सकता है कुछ लोग अपनी फैमिली से जुड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा। कुछ लोग ऐसा है कि जैसे कि आप या पर्सन एक दूसरे के फैमिली के थ्रू भी मिले थे, ठीक है। ये एक है, या तो हो सकता है कि आपके फैमिली और इनके फैमिली में कनेक्शन है समहाउ, ठीक है। या तो ये अपनी फैमिली आपको मानते हैं बहुत ज़्यादा, ये पर्सन अभी भी मानते हैं, और ये पर्सन की अभी जो इंटरेस्ट है आपके साथ न्यू बिगनिंग करना है। और मुझे लगता है ये न्यू बिगनिंग पहले अपने रिग्रेट से करेंगे, मतलब इनको इस बात का दुख है कि इन्होंने पास्ट में कुछ आपको कर नहीं, मतलब आपको वो सॉलिड कमिटमेंट नहीं दे पाए या कुछ कह नहीं पाए, उस बात का इनको बहुत दुख है, ठीक है। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट में क्या है, व्हाट दिस पर्सन वांट्स टू, द कोजी विश, ये फुल का कार्ड है। येस, डेफिनेटली दिस पर्सन वांट्स अ न्यू बिगनिंग विथ यू, ओके। 10 ऑफ पेंटेकल अगेन, न्यू बिगनिंग दिखाई दे रहा है, ये पर्सन बहुत चाहते हैं आपके साथ। द नाइट ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, स्ट्रेंथ का कार्ड है, वाओ। 8 लियो की एनर्जी, द एम्परर, वाओ अमेजिंग, ओके। द हेरोफेंट, ये बहुत मेजर अरकाना है, क्या बात है। 1 2 3 4, 4 मेजर अरकाना है यहाँ पर। एंड द किंग ऑफ वांस, ये भी हमारे बॉटम में आया था ना, द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके। इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आपने इनको कट ऑफ कर दिया है, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आप हो, ठीक है। आपने शायद
आपको लग रहा है कि मैं एक मेंढक की चेस कर रही थी, मेंढक को चेस कर रही थी या कर रहा था। देखिए यहाँ के इनके गोदी में एक फ्रॉग है। तो जैसे बोलते ना, एक कहानी है ना कि एक प्रिंसेस होती है जो हर फ्रॉग को किस करती है ताकि वो राजकुमार में तब्दील हो जाए, तो वो वाली कहानी यहाँ पर अप्लाई होती है। ठीक है, तो वैसा ही चीज़ है इनमें। कोई भी आपको ऐसा लग रहा है कि अरे मैंने अपना टाइम वेस्ट किया इस पर्सन के पीछे, इतना कुछ करने के बाद, मतलब शायद किसी किसी का बात शादी तक पहुंचा था, घर बनाने तक पहुंचा था, क्योंकि हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल 2 बार आया है। तो हो सकता है मतलब आपने बहुत अपने आप फैमिली मान लिया था इस पर्सन को, लेकिन दैट टाइम दिस पर्सन जस्ट इग्नोर यू एंड आपको शायद बिट्रे किया, चीट किया, या तो कुछ ऐसा किया जो कि एक्चुअली आपको एक्सपेक्टेशन नहीं था इस पर्सन से। एटलीस्ट ये बता ही देते। तो वही बात है यहाँ पर, आप अकेले हो लेकिन इंडिपेंडेंट हो, यू आर सफिशिएंट। और ये पर्सन ना वो चीज़ देख रहे हैं आप में, यू आर वेरी, हो सकता है कि आप एलोन हो, अकेले हो, लेकिन अपने वर्क के साथ कंफर्ट हो, आप अपनी लाइफ के साथ कंफर्ट हो, आप चेस नहीं करते हो, आप अब इंटरेस्ट नहीं लेते हो। पहले आप शायद छोटी छोटी बातों पे रो लेते होगे, लेकिन अभी आप में वो आत्मविश्वास है कि आप चीज़ों को बहुत सुंदर से देखते हो और सोच समझ के फैसला लेते हो। इजीली आप किसी के बातों में नहीं आ जाते हो, आज ऐसा कल ऐसा, वैसे रहकर चीज़ आप नहीं करते हो। यू आर वेरी एन्जॉइंग वेरी स्मॉल थिंग इन योर लाइफ। और ये पर्सन ना आपको वॉच कर रहे हैं एंड आपकी हर चीज़, हर एक्टिविटी को ये नोट कर रहा है ये पर्सन। ओके, यहाँ पर और एक चीज़ है, स्ट्रेंथ का कार्ड है। दिस पर्सन इज़ वेटिंग कि मैं आपको एक बात बताऊं, कोई यहाँ पर अभी भी ये पर्सन की चाहत है कि आपसे मैरिज कर सके। ठीक है, तो ये बात ये पर्सन है और आप इनसे कोई रिसीव करने वाले हैं बहुत जल्दी, कोई कॉल, कोई भी मैसेज इनसे रिसीव करने वाले हैं, क्योंकि ये पर्सन फ़ोन पे है। ठीक है, ये पर्सन जो है, तो ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत जल्दी इनसे रिसीव होगा। अगर आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो एक कॉल या इनसे आपको रिसीव हो सकता है बहुत ही जल्दी। और एक समहाउ कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपसे मिलने के लिए आए। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं से वॉच कर रहे हैं। ठीक है, इनका एक लॉन्ग टर्म प्लान है आपको लेके, और बहुत ज़्यादा बड़ा प्लान है। ये पर्सन कहीं ना कहीं से आपको तो वॉच कर रहे हैं, और आपके सारे जो भी आपका मूवमेंट है वो उसके ऊपर इनकी नज़र है। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए मैं क्रश की रीडिंग में बताती हूँ। मुझे लगता है कि आपको जो भी क्रश है, ये और आपकी लाइफ काफ़ी सिमिलर होगी। ठीक है, हो सकता है आपने जितनी स्ट्रेंथ रखा है, जितनी अपने लाइफ में पावरफुल हो, जितनी स्ट्रेंथ रखा है, जितनी भी आपने सहा है, जो भी आप सहते हो, वो ये पर्सन भी करते हैं। ठीक है, स्पेशली। और इनको ऐसा लगता है कि आपने भी एग्जैक्टली वही आपका लाइफ है, और ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड हैं, क्योंकि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कैसे दिखते हो। आप अपनी स्किन में बहुत हैप्पी हो, आप रंग में कम हो, रंग में ज़्यादा हो, फेयर हो और ब्यूटीफुल हो, या थोड़े हेल्दियर हो, थोड़े स्लिम हो, या कुछ भी हो, बट यू आर वेरी कॉन्फिडेंट टू स्टार्ट ए न्यू फ्रेश स्टार्ट। मतलब आपको फ्रेश स्टार्ट करना है, आपको हंसना है, आपको मतलब चीयरफुल रहना है। दैट इज़, ये आपकी पर्सनालिटी में छलक रहा है। तो आपकी क्रश इसी पर्सनालिटी के थ्रू, शायद आपके फर्स्ट हाउस का ये कुछ कमाल है, हो सकता है, और ये फर्स्ट हाउस के थ्रू ये आपकी तरफ इसलिए अट्रैक्ट हैं बहुत ज़्यादा। हो सकता है ये, मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए ये वाइब आ रहा है, जो आपकी क्रश है ये आपके साथ या किसी ग्रुप में। ठीक है, यानी आप किसी जगह में अगर काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल है, किसी इंस्टीट्यूशन या तो आपकी फ्रेंड सर्कल के अंदर, या तो समहाउ कहीं पर आप कम्युनिटी में कुछ वर्क वगैरह से जुड़े हो, या किसी तरह से कोई प्लान कर सकते हैं वैकेशन, क्योंकि इनकी बहुत इच्छा है कि आपके साथ कहीं पर जाए और आपके साथ ना थोड़ा कोजी मोमेंट इनको मिले, ताकि आपसे कुछ खुल के बोल पाए अपनी स्पेशल लाइफ के बारे में। ये आपको कुछ अंडरस्टूड करना मतलब चाहते हैं, जैसे कि इनके पास्ट की क्या चीज़ें था, और आपके भी चीज़ों को काफ़ी हद तक समझना चाहते हैं। मुझे लगता है ये जो भी पर्सन है ये काफ़ी वेल नोन पर्सन हो सकते हैं अपनी सोसाइटी में। एज का एक डिफरेंसेस मुझे दिख रहा है, शायद हो सकता है ये पर्सन काफ़ी मैच्योर हो सकते हैं, या तो आपके
काफ़ी मैच्योर एज के मतलब हिसाब से आपका गैप रहा होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि काफ़ी मैच्योर है, मतलब वेल एस्टेब्लिश पर्सन भी हो सकते हैं ये जो भी क्रश हैं आपके। ये कुछ लोगों के लिए शादीशुदा भी हो सकते हैं, आई डोंट नो ये किसी के लिए आ रहा है तो हो सकता है, या तो आप मैरिड हो यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो भी पर्सन है तो आपसे एक बहुत पेशेंस रखा है कि आप इनको एक चांस दोगे अपने फीलिंग्स बताने के लिए। आई डोंट नो, ये किसी का सहारा भी ले सकते हैं, शायद ऐसा हो सकता है कि आपकी कोई फ्रेंड सर्कल है, कोई हिंट दे दे या तो कुछ ऐसा बता दे आपको, तो ये बात भी यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। फिर भी मैं इनके एक्शन कंफर्म करना चाहती हूँ। ये पर्सन जो क्रश है आपके, टॉरस हो सकते हैं, एम्परर है, एरीज साइन से हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। पाइसेस की एनर्जी है यहाँ पर। ये पर्सन क्या एक्शन लेंगे नियर फ्यूचर में? टेम्परेंस, द हर्मिट। ये काफ़ी चुप चुप रहने वाले पर्सन है अपने आप में ही। ये अगर ओपन अप होंगे ना सिर्फ आपके सामने, मतलब समथिंग लाइक दैट, ये हर किसी से अपनी चीज़ें नहीं बोलते होंगे, शायद ऐसा ही पर्सनालिटी आपका भी हो सकता है। सो ये आपसे इसलिए भी अट्रैक्टेड हैं कि आप भी साइलेंट हो, ज़्यादा बोलते नहीं होंगे, इंट्रोवर्ट हो सकते हो, लेकिन हाँ काफ़ी सोच समझ के करते हो। ये आपकी पर्सनालिटी या तो इस पर्सन की हो सकती है, लेकिन दिस पर्सन पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि आपके लाइफ में कब आप इनको एक टेबल पे मिलोगे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप किसी कॉफ़ी डेट या तो किसी ऐसे डेट पे मिलोगे इनको, क्योंकि इनका बहुत इंटरेस्ट है, इनके हाथ में एक कॉफ़ी या चाय का कप भी है, तो समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ये शायद इस चीज़ का वेट कर रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। कुछ लोग का हो सकता है स्टडी कर रहे हैं या कुछ सीख रहे हैं या कोई बुक लिख रहे हैं, आई डोंट नो, ठीक है। लेकिन ये आपको डेट में लेना चाहते हैं। थोड़ा मिस्टीरियस है ये पर्सन, मैं आपको बता दूँ ये बात, क्योंकि ये बहुत इजीली आपको सब कुछ नहीं बताएंगे, पहले आपके बारे में जानेंगे, मतलब समहाउ कि आप कहाँ पर एग्जिस्ट करते हो, दैट को मतलब वो बता सके अपनी सारी चीज़ों को, और आप एक्चुअली समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो, वो टेस्ट करेंगे या टेस्ट करेंगी कि एक्चुअली आप उस लेवल के हो कि नहीं कि आप इनके बात समझ पाओ, क्योंकि एक एज गैप हो सकता है या तो समहाउ एक मैच्योरिटी गैप हो सकता है, क्योंकि ये पर्सन अगर एज में कम भी है तभी भी मैच्योर है, ठीक है। या तो ये जानते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर। व्हाट दिस वन, नाइट ऑफ वन, एक स्निकी एनर्जी है। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको कहीं से स्निकी, मतलब ये जो क्रश हैं आपके, ये बहुत ज़्यादा आपको वॉच कर रहे हैं और आपके सारे मूवमेंट को, लेकिन ये आपको बताना नहीं चाहते हैं या जताना भी नहीं चाहते हैं, ठीक है। ओके, देन आपके जो पर्सन है जो आपके लाइफ में अभी हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, उनके बारे में देखते हैं कि उनका क्या एक्शन रहेगा इन फ्यूचर, ठीक है। व्हाट योर पर्सन्स एक्शन एंड फ्यूचर? द डेविल, दिस पर्सन इज टोटली ओके, आपसे ऑब्सेस्ड है। जो भी आपके पास पर्सन है या तो ये पर्सन टोटली आपसे ऑब्सेस्ड है, एंड किंग ऑफ वंस इसलिए दो बार आया है। तो ये आपको कहीं ना कहीं अगर आप इनसे मिलो तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको मतलब कोसी या तो इंटीमेट का प्रस्ताव दे सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो या नहीं हो ये तो आप पे डिपेंड करता है, बट दिस पर्सन टोटली ऑब्सेस्ड विद यू, ठीक है। क्या एनर्जी है ये पर्सन, जितने भी हैं आपके, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन नहीं आपको भूल चुके हैं, नो, इनकी नज़र है, देख लो, स्नेक। 10 ऑफ सोर्ड्स, इनके लगता है कि आपको कोई फीलिंग्स बची नहीं है इनका, अगर आपका भी इनके साथ बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन था इन पास्ट, बट अभी इनको लगता है इस पर्सन को आपने एंड कर दिया है इस चीज़ को, ठीक है, समहाउ। 5 ऑफ सोर्ड्स, शायद इन्होंने कोई ऐसी आर्ग्यूमेंट हुआ था, ऐसा कोई बात कह दिया था जो आपको बहुत ठेस पहुंची है इन पास्ट, और इस बात का भी इनको दुख है, ठीक है। ये बात ना इनको भी हर्ट कर रहा है कि आपका टोटली इनके प्रति कोई अट्रैक्शन रहा ही नहीं। किंग ऑफ कप्स, देखिए दिस पर्सन इज फॉल इन लव विथ यू, बट एक्चुअली इनको बहुत लेट हो गया इस समझने के लिए कि एक्चुअली आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। सिर्फ ऑब्सेशन नहीं है, 4 ऑफ कॉइन है, इनको लैक लगता है अपने लाइफ में
कि अगर आप आसपास नहीं है तो बहुत ही कोल्ड है, ठीक है। इनके पास हेल्प तो है लेकिन कौन करेगा, और ये समझ नहीं पाते हैं कि मुझे कहाँ से ये चीज़ें मिलेगी। मतलब जो जैसे बोलते हैं ना, एक बच्चे का कोई सहारा नहीं, जैसे ने आपने इनके हाथ थामा था, ठीक है, इन पास्ट। शायद कुछ लोग का 10 साल का भी रिलेशन हो सकता है या तो उससे ऊपर, ठीक है, 5 से 10 साल हो सकता है। ओके, इफ़ यू अट्रैक्ट दिस पर्सन देन वेयर ए रोज क्वास, ठीक है। रोज क्वास बहुत अच्छा होता है। अगर लव और अट्रैक्शन के लिए आप हमेशा सोचते हो तो रोज क्वास हमेशा पहनना है, या तो क्रिस्टल है तो मेडिटेशन करना है। कुछ लोग नहीं पहनना चाहते हैं, और ये क्रिस्टल इसका रहता है, ठीक है। इसको लेके आप मेडिटेशन कर सकते हो। पिंक कलर का क्रिस्टल होता है एंड ये इसका ब्रेसलेट होता है। सो हम इनके लिए कुछ मैसेजेस देखेंगे क्योंकि पर्सन बहुत कुछ बोलने वाले हैं। हमारा पिटारा देखते हैं। ओके, लॉट ऑफ मैसेजेस। एक ब्लैंक पेज पहले आया है, ठीक है। ये पर्सन बहुत टाइम ना आपको मैसेजेस टाइप करते होंगे या करती होंगी, फिर इसको मिटा देती हूँ, ये करते हैं। ओके, ब्राइडल क्लॉथ आई वेयर ए पॉन्च दैट यू बाय फॉर मी एट अ होप फ्यूचर फेयर, क्योंकि इनसे ये आपसे शादी करना चाहते हैं और इनके एक दिमाग में एक इमेजिनेशन है कि आप क्या पहने, और स्पेशली रेड कलर में लिखा है तो डेफिनेटली आपको रेड कलर में ही देखना पसंद करेंगे, ठीक है। प्रॉमिस आई विल नेवर लिव यू एंड ए थ्रोट चक्रा, ये चीज़ ये कभी बोल नहीं पाए होंगे कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ के जा सकता हूँ या जा सकती हूँ। ये चीज़ उनके थ्रोट चक्रा में कोई प्रॉब्लम है तो ये हमेशा बोलने के टाइम ये रुक जाते होंगे, क्योंकि ये खुद पे ही बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि उनके प्रोमिस आगे चल के निभा पाएंगे या नहीं। आई लाइक योर नेल पेंट व्हेन योर कवर योर फेस विथ दोज ब्यूटीफुल हैंड, जब आप अपनी मुँह छुपा लेते हो ना इस तरह से करके, और ये आपकी नेल पेंट देख पाते हैं तो शर्मा के आप जो करते हो या समथिंग लाइक दैट, ये फीमेल के लिए ही होता है अगर मेल भी लगाते हैं तो इट्स ओके। एवरी कल्चर हैज़ देयर ओन ट्रेडिशन एंड अबाउट एक्सेप्टेंस एंड हो सकता है आप दोनों के बीच में रिलीजियन और कास्ट कल्चर का कुछ डिफरेंसेस हो, या तो दो वर्ल्ड का कम्युनिकेशन हो या समथिंग लाइक दैट, और ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं जो भी हो, लेकिन मुझे लगता है कि लव सबसे बड़ा लैंग्वेज है। सो आपका चांस देख लेते हैं, क्या चांस ये देना चाहते हैं। यीन एंड यांग, ठीक है, ये पहला आया है तो डेफिनेटली आपका सोलमेट कनेक्शन है। एंड आप दोनों एक सर्कल में रहोगे, लेकिन बहुत टफ है लेसन आपका लर्न करना पड़ेगा कि आप दोनों एक दूसरे के साथ मतलब अलाइन में आओगे। डॉल्फिन है, देन सोलमेट कनेक्शन है। टोटल है, स्लोली बट स्टेडीली जा रही है, प्रोग्रेस है। इट्स अ बेबी एंजल, ठीक है, शायद किसी के बेबी भी यहाँ पर हैं या तो कुछ है। हैंड है, शायद छोटा है तो बेबी हैंड है, कुछ है, ठीक है। सो या तो क्यूपिड है, ओके, दिस वन इज़ क्यूपिड। जो लव एंजल होते हैं ना उनको क्यूपिड बोलते हैं, तो शायद ये क्यूपिड है जो आपके आप एक दूसरे को देख के वो फील करते हो, क्यूपिड वाला वो। ओके, सो ये है आपकी रीडिंग। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। और सब्सक्राइब एंड प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। लव यू ऑल।